हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डू स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले पैसेज नंबर 4। अभी तक कल तक हमने पैसेज नंबर 3 तक कर लिया था और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल गई थी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा कि जितनी भी वोकेबलरीज है, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेज जो भी है, आपको वोकैब विद धीरा चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइडेड है। वहाँ पे जाओ और उसकी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए, सिनोनिम्स इंटोनिम्स के लिए। उस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वोकैब विद धीरा, ठीक है ना। तो वहाँ पे बहुत सारी, और मैं कंटिन्यू वहाँ पे भी अब आपको जब जब भी ज़रूरत पड़ता है ना, वहाँ पे वोकेबलरीज की वीडियो देते रहता हूँ। तो वहाँ पे आप रेगुलर वोकैब को पढ़ते रहो, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ख़ास करके पैसेज के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज पैसेज जब पढ़ना होता है ना, तो हमें ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी भी क्या करनी चाहिए भाई, स्ट्रॉन्ग करके रखनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे पैसेज 3 में हमने क्या पढ़ा था भाई। पैसेज 3 में हमने कुछ पढ़ा था, हमने पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग के बारे में पढ़ा था ना। और पैसेज 1-2 में हमने स्पॉट से रिलेटेड पढ़ा था, तो वो सभी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। और बस पैसेज 4 में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा हट के ऑयल्स के बारे में, मतलब तेल के बारे में। तेल जो है कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो हमें ये मतलब नहीं है हमें इंग्लिश टू हिंदी करने आ जाना चाहिए, इजिली पैसेज पे अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए ना। देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल। मतलब यहाँ क्या भाई, हमारे पास अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैं हिंदी जब बोलूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मेनली मुख्य रूप से 3 प्रकार की या फिर 3 समूह है तेल की जिससे हमें प्राप्त होता है ना, या फिर 3 तरीके से तेल को प्राप्त किया जाता है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे देयर आर कैसे लगा। देखो एक जो सेंटेंस होता है ना कि मेरे घर के पीछे एक मंदिर है, तो क्या बोलते हैं, देयर आर अ टेम्पल बिहाइंड माई हाउस। तो क्या बोलते हो, देयर आर, मेरे घर के पीछे। तो हमने तो बोला नहीं कि वहाँ पर, वहाँ वर्ड तो आया नहीं, फिर भी हमने देयर बोला। तो ऐसे ही ट्रांसलेशन बनता है। अगर आपने बचपन से ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं देयर आर, मतलब जो यहाँ पे देयर आर पे यहाँ का हिंदी हम ना निकालते हुए डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आएंगे कि मुख्य रूप से तेल को 3 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। मतलब तेल के जो मुख्य स्रोत हैं 3 हैं। कौन कौन से भाई, एनिमल, वेजिटेबल और मिनरल। ठीक है ना, इन 3 प्रकार से हमें तेल मिलता है। ठीक है, अब मैं काफ़ी समझाने लगा आपको, बट मुझे उम्मीद है कि आपको बोरिंग ना लगा हो। अब आगे देखो, ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम वेल्स। ठीक है ना, अब ये वेल क्या है भाई, मछली है ना, वेल जो पानी में मिलती है। ये क्या बोल रहे, ग्रेट क्वांटिटीज, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल, जानवरों से प्राप्त करने वाला तेल मिलता है वेल से। जो वेल मछली होती है ना उससे, जिसको हिंदी में व्हेल बोलते हैं आप लोग। तो ये वेल मछली से सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त होता है सभी जंतुओं में। क्रिएचर्स ऑफ द सी, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है, वेल के बारे में बताया है कि क्रिएचर्स ऑफ द सी। ये क्या है भाई, क्रिएचर मतलब प्राणी। ये किस चीज़ की प्राणी है, समुद्री प्राणी है। हम पूरा पे भी आएंगे, पहले सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ये अपना स्टाइल है पढ़ने का। विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। रिमेनिंग मतलब अभी तक जो बचा हुआ है, उसमें से सबसे बड़ी जानवर है पृथ्वी पे। मतलब यहाँ पे कंप्लीट समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से 3 समुदाय या फिर 3 समूह है मुख्य रूप से क्या चीज़ के भाई, तेल प्राप्त करने के। पहला एनिमल है, दूसरा सब्जी और तीसरा मिनरल है। ठीक है, एनिमल, वेजिटेबल, मिनरल्स, ये 3 प्रकार से। मिनरल मतलब क्या हुआ, जो जमीन के अंदर से हमें मिलता है वो। वेजिटेबल से भी तेल प्राप्त होता है, एनिमल से भी प्राप्त होता है और मिनरल से भी प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें से ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स ऑयल कम फ्रॉम वेल। ठीक है ना, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलता है, वेल मछली से। क्रिएचर्स ऑफ द सी, जो कि वेल मछली क्या भाई, समुद्री प्राणी है। विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, जो कि अभी तक पृथ्वी पर सबसे बहुत बड़ी जानवरों में से जानवर बची हुई है। ठीक है ना, मतलब सबसे बड़ी जानवर वही अभी तक, एनिमल्स। एनिमल्स में से जो वेल है हमारी। टू प्रोटेक्ट द वेल्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्टिक सी। देखो वेल्स मछली मेनली आपको आर्टिक सी में मिलती है। ठीक है ना, ये जो समुद्री जीव है तो ये आर्टिक सी में मिलती है। तो इसको वहाँ के ठंडे से, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो उसको ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है उसके पास, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड देम, प्राकृतिक ने उन्हें क्या दे रखा है भाई, विथ अ थिक कवरिंग ऑफ फैट, एक मोटे से फैट का परत दे रखा है। फैट मतलब समझ रहे हो ना, वसा। कॉल्ड ब्लबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लबर के नाम से जानते हैं। उसके बॉडी के ऊपर एक बहुत मतलब प्राकृतिक ने दे रखा है ठंड से बचने के लिए एक बहुत मोटे से ब्लबर क्या है, एक चर्बी है उसकी, उसके नाम कहते हैं। वेल के अंदर जो चर्बी मिलती है उसको ब्लबर कहते हैं।
तो जो एक ब्लबर नाम का चर्बी होता है जो उसको ठंड से बचाता है। वेन द वेल इज किल्ड, जब मछली ये वेल मछली को मार दिया जाता है, द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ, ब्लबर को निकाल के बॉयल डाउन, उसको बॉयल किया जाता है। इट प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल, वो क्या करता है भाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ऑयल। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है। विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अब ये क्या करता है, कंजप्शन मतलब उपभोग करना, ह्यूमन उसको खाने के रूप में उपभोग करता है। अ फ्यू अदर क्रिएचर्स एल्ड ऑयल, ठीक है ना, बट नन सो मच एज वेल, देखो ये क्या बोल रहे हैं, कुछ और भी ऐसे जानवर हैं जो कि क्या करते हैं, तेल का उत्पादन करते हैं। YEIELD का मतलब उत्पादन करना, ईल्ड का मतलब, और भी ऐसे जानवर हैं जो कि इसको तेल का उत्पादन करते हैं, बट नन सो मच एज वेल, लेकिन वेल मछली की इतना कोई भी नहीं करता। द लीवर्स ऑफ द कॉड एंड हेलीबर्ट, ये जो कॉड और हेलीबर्ट दो मछलियां हैं उनकी लीवर्स के बारे में बात किया जा रहा है। टू काइंड्स ऑफ फिश एल्ड नॉरिसिंग ऑयल, ये जो है ना हेलीबर्ट और ये कौन है भाई, कॉड, ये उनकी लीवर से भी तेल प्राप्त होता है। ये दो प्रकार की जो मछलियां हैं वो नॉरिसिंग का मतलब, मैंने पिछले वाले में बताया था नॉरिसिंग का मतलब क्या होता है, पालन पोषण के तौर पे जो तेल उत्पन्न होता है, यहाँ पे सटीक समझ लो। कॉड और हेलीबर्ट मछली के जो लीवर से तेल मिलता है ना, वो पालन पोषण के लिए उसको उपयोग किया जाता है, जो उससे तेल निकलता है। मतलब पालन पोषण मतलब जैसे कि बच्चों को लगाने के लिए या फिर कोई बीमार है उसको देने के लिए, पोषक तत्वों की तरह। बोथ कोड लिवर ऑयल एंड हेलीबर्ट ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रेन, मैंने वही बात बोला अभी कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, बीमार बच्चे होते हैं, उनको दिया जाता है। एंड अनदर इनवैलिड्स हु नीड सर्टेन विटामिन्स, और वैसे व्यक्ति जो कि असमर्थ हैं किसी काम को करने में या फिर किसी चीज़ के लिए, मतलब वही समझ लो कि बीमार जो हैं उनको दिया जाता है, बस इतना ही बोला गया है। आगे एक और छोटा सा है, वेजिटेबल ऑयल्स हैव बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम, अब जो सब्जियों से प्राप्त होने वाला तेल है वो बहुत पुराने समय से जाना जाता है। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जहाँ पे ये नहीं पाया जाता है, मतलब वेजिटेबल्स ऑयल। फॉर इट इज़ यूज टू इन कुकिंग, मतलब उसको खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो सिंपल सा लाइन था। परफ्यूम्स मे बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, अब जो परफ्यूम बनते हैं, जो हम इत्र वगैरह लगाते हैं ना, परफ्यूम्स और स्प्रे वगैरह, वो भी फ्लावर्स से जो ऑयल निकलता है ना, ऑयल्स तेल निकलते हैं, उससे बनते हैं निश्चित रूप से। सोप्स आर मेड फ्रॉम ईटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, अब जो सोप्स मतलब जो साबुन बनते हैं वो खाने वाली मतलब खाने वाला चीज़ होता है उनसे निकलता है, जैसे वेजिटेबल से भी बन जाता है सोप्स। उसमें से कुछ एनिमल प्रोडक्ट भी होते हैं और उसमें से कुछ जो रहता है फ्लावर से भी मिलते हैं जो ऑयल, उससे मिला के ये क्या बन जाता है, हमारा साबुन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, ये तो इजी सा था ना, कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ना समझ में आया हो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, अब इसमें से एनिमल में से जो तेल निकलता है वो सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, मुख्य सोर्स कौन सा है, फिश, वेल, सीवीड्स, प्लांट्स। अब सीवीड्स क्या होता है, देखो एग्जैक्टली आपको आंसर मिल गया होगा कि वेल ही होगा, बिकॉज मैंने वेल के बारे में पढ़ाया है। तो वेल ही है जो सबसे ज़्यादा एनिमल में तेल प्रोड्यूस, ऑयल प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक जो है, ये तो ठीक है, लेकिन ये सीवीड्स का आपको हिंदी नहीं पता होगा तो लिख लो समुद्री शैवाल। ठीक है, शैवाल, एल्गी के नाम से जानते हो ना, तो ये जो समुद्री होता है ना, समुद्री शैवाल, उसको हम लोग बोलते हैं सीवीड्स। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज्ड फॉर, अब वेजिटेबल ऑयल मतलब क्यों यूज़ किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल का मतलब समझ रहोगे, सब्जियों से मिलने वाला तेल, जाहिर सी बात है कुकिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, ईटिंग तो बाद में होगा ना, पहले कुकिंग होगा। ठीक है ना, चलो जो पैसेज के अकॉर्डिंग हमें देना है, खुद से नहीं, जो पैसेज में बोल रहा है वही। द डैश ऑफ फिश एल्ड्स नॉरिसिंग ऑयल, अब इसमें से बोल रहा है द के बाद क्या इसमें भरना है, जो ये जो फिश एल्ड्स नॉरिसिंग ऑयल, जो पोषक तत्व वाला जो तेल होता है, वो मछलियों के किस भाग से उत्पन्न होता है, एल्ड मतलब उत्पन्न होना, तो लीवर से, स्टोमक से, आई से, हेड से। मैंने बोला कि कॉड और हेलीबर्ट जो दो मछलियाँ थी उनके किससे, लीवर से मिलता है, ये जो है नॉरिसिंग ऑयल मिलता है। नॉरिसिंग का मतलब मैंने बार बार बोला कि पोषक तत्व या फिर पालन पोषण करने वाला, कल वाले में भी बताया था मैंने, और आने वाले पैसेज में भी मिल सकता है ये वर्ड। द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड, देखो ये जो मोटा सा परत होता है ना, प्रोटेक्ट करता है जो वेल मछली को, वो क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है, स्किन, सेल, ब्लबर, फिन्स।
फिन्स तो होगा नहीं, बिकॉज वो मछलियों को तैरने में जो ये जो साइड में होते हैं ना, उसको फिन्स बोलते हैं। ब्लवर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी चर्बी को बोलते हैं वेल मछली की। अभी देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास डैश आर। देखो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाते जा रहा हूँ, बट आपको वीडियो को रोक रोक के सारे क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले सॉल्व करना है, ठीक है, बिकॉज मैं इतना वेट नहीं कर सकता आपका। देखो डैश आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। अब बोल रहा है कि इसमें से क्या ऐसा है मेड फ्रॉम, मतलब जो बनता है, क्या बनता है इन चारों ऑप्शन में से, वेजिटेबल एनिमल इन सभी से मिलाकर बनता है, मतलब वेजिटेबल से भी बनता हो, एनिमल से भी बनता हो, और कुछ फ्लावर के भी जो ऑयल निकलते हैं उन सबको मिलाकर क्या बनता है। जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था वो सॉफ्ट साबुन ही है जो सबसे मिला के बनता है, लेकिन जो परफ्यूम्स जो हैं वो फ्लावर के ऑयल से मिलता है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर मिल गया सॉफ्ट साबुन जो है इन सबसे मिला के बनता है, ठीक है। अब फाइनली मैंने आपको आंसर की भी नीचे दे दिया है, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, और हिंदी आपको खुद से लिख कर इसको इजीली आपको पढ़ते रहना होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।